जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर कल्ची क्लासेस। और एक बार फिर से बहुत ही खास टॉपिक पर मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिनको आपको करने से बचना है ताकि आप अपना एसएसबी इंटरव्यू पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स की जिसकी वजह से कई बार अक्सर कैंडिडेट्स आउट हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स में भी एसएसबी को फिर क्लियर नहीं कर पाते। आज हम उन्हीं गलतियों के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इन गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं। और शायद आपके मन में सवाल आएगा कि काश किसी ने हमें बातें पहले बताई होती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। जब हम बात करते हैं पहली गलती की, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेनी एस्पिरेंट्स थिंक्स दे कैन क्रैक एसएसबी इन जस्ट 14 डेज ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन। देखिए, एसएसबी कोई रिटन एग्जामिनेशन तो है नहीं, है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। उस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, उसको इस लायक बनाने के लिए कि फौज आपको सेलेक्ट करे, उसके लिए सिर्फ 14 दिन काफ़ी नहीं होते। आपको ज़रूरत पड़ती है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, आपको ज़रूरत है कि आप एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स रखें, आप बेहतर नॉलेज गेन करें, आपके पास बेहतर फिजिकल फिटनेस हो, तब जाके कहीं आप एलिजिबल होते हैं कि आप एसएसबी में अपीयर करें और वहां जाके बेहतर परफॉर्म कर पाएं। तो सिर्फ 14 डेज में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। इफ यू थिंक यू कैन लर्न एसएसबी इन जस्ट 10 to 14 डेज, यू आर ऑलरेडी ऑन द रॉन्ग पाथ। ठीक है, तो इसीलिए आपको इसे इस तरीके से लेकर चलना है कि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देना है अपने एसएसबी की प्रिपरेशन को, ताकि आप हर डोमेन पे काम कर सकें, वेदर इट्स स्क्रीनिंग टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट और जीटीओ टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, है ना, तो ताकि आप सभी डोमेन्स पे अच्छे से काम कर सकें। एसएसबी इज नॉट एन एग्जाम यू स्टडी फॉर, इट्स अ पर्सनैलिटी असेसमेंट। You can't build a fake personality in 10 days. What SSB test is not what you know, but who you are. तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि वो कैसे चेक करती है आपको। ठीक है, how you think under pressure, how you lead without dominating, how well you communicate, cooperate and take responsibility, whether you can stay calm, honest and balanced in unpredictable सिचुएशन। तो कैसे आप इन सभी चीजों पे काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इसी का टेस्ट आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। जब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देख पाते हैं, कोचिंग कैन ओनली गाइड यू, इट कांट ट्रांसफॉर्म यू इन 2 वीक्स। ठीक है, सो कोचिंग आपको एक गाइडेंस तो दे सकती है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट से 14 से 15 दिन के एसएसबी बैच निकाल रखे हैं, तो वो सिर्फ गाइड कर पाते हैं आपको। एक्चुअली जो नीड होती है ना, क्योंकि हर बंदा सेम नहीं होता। देखिए, हो सकता है किसी ग्रास्पिंग पावर तेज हो, वो 14 दिन में शायद सीख सकता है, लेकिन हर बंदा वैसा नहीं होता। इसीलिए जरूरत पड़ती है कि आप अपने आप को इनफ टाइम दें, चीज़ों को समझते हुए चलें, प्रोसीजर को पूरा समझें, एक गाइड बुक लेकर आएँ, एक मेंटर तलाश करें अपने लिए, एक ऐसा ग्रुप साथ में पाएं जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों की। ठीक है, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। इट्स लाइक गोइंग टू जिम एंड एक्सपेक्टिंग अ 6 पैक इन 10 डेज। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कि आप सोचेंगे आप जिम जाएंगे, 10 दिन में आपके एब्स आ जाएंगे, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। हर चीज़ को टाइम लगता है ग्रो करने में। ठीक है, जस्ट लाइक फिटनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टेक्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स, टाइम एंड सेल्फ अवेयरनेस। बिल्कुल यहाँ पे सही बात लिखी है कि बिल्कुल फिटनेस की तरह आपकी पर्सनैलिटी को भी टाइम लगता है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगते हैं और सेल्फ अवेयरनेस होनी भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट है, मिस अलाइनमेंट बिटवीन पर्सनैलिटी एंड ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। ओके, तो जैसे कि हमें सबको पता है, एसएसबी इज नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज, इट इज एन असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इफ योर नेचुरल पर्सनैलिटी डजंट रिफ्लेक्ट OLQs लाइक, अगर आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी में ये OLQs नहीं है, तो आप फौज के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। देखिए, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए और टीम वर्क में आप आगे रहने चाहिए और टीम वर्क आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके की चीज़ें हैं जो आपको डेवलप करनी है अपने अंदर, एंड तभी आप अच्छा कर पाएंगे अपने एसएसबी इंटरव्यू में। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। प्रेशर टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कई बच्चों को लगता है कि उनको खुद के मन में भी होता है और उनके सोसाइटी की तरफ से भी होता है, उनकी फैमिली का प्रेशर भी रहता है कि आपको पहले ही प्रयास में एसएसबी निकालना है। ठीक है, इस प्रेशर के चक्कर में उनके ऊपर नर्वसनेस काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं, घबराने लग जाते हैं और अपने आप को इतना टाइम ही नहीं देते हैं प्रिपरेशन को, इसीलिए उनको और ज़्यादा दिक्कत आती है और एसएसबी में जाके इवन वो फर्स्ट डे पर ही आउट हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सम कैंडिडेट्स कैरी फैमिली और सोसाइटल प्रेशर टू सक्सीड क्विकली, दिस क्रिएट्स एंजाइटी विच रिफ्लेक्ट्स इन नर्वस बिहेवियर, ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग साइकोलॉजी टेस्ट एंड लो कॉन्फिडेंस इन इंटरव्यू। ये सारी चीज़ें ही आपके रिजेक्शन का कारण बन पाती हैं। ठीक है, और रियलिटी क्या है, एसएसबी रिवॉर्ड्स काम, कंपोज, सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल्स, नॉट दोज डेस्परेट टू क्रैक इट एट एनी कॉस्ट। तो अगर आप में डेस्परेशन ज़्यादा है एसएसबी को लेकर, तो एसएसबी नहीं निकलने वाला। आपको काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा और सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड रखना पड़ेगा। बात करें चौथी बात की, तो वो है ट्रीटिंग एसएसबी लाइक अ थ्योरेटिकल एग्जाम। तो भाई पहले ही मैंने बताया, ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं है, एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, उसे उसी तरह से लेके चलना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आप कहीं से कोई कंटेंट आप देख ले रहे हैं, उसको सिर्फ रटने से या किसी न्यूज़ को पढ़ लेने से आपका निकलने वाला है ना, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ होती है। मैनी एस्पिरेंट्स ट्रीट एसएसबी लाइक एन एग्जाम, they can prepare and crack like UPSC or ND written papers, but SSB is more like an evaluation of who you are when no one is watching। ठीक है, ये लाइन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड करके इसलिए लिखी
चाहिए ताकि आप इस पर जोर दे सकें। इवेल्युएशन ऑफ हु यू आर व्हेन नो वन इज वॉचिंग। दे जज यू फ्रॉम द मोमेंट यू वॉक इन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द मोमेंट यू विल वॉक इन, वो आपका जजमेंट शुरू कर देंगे आपको जज करने के हिसाब से कि इसको लेना है या इसको नहीं लेना है। रियलिटी है कि रियल पर्सनैलिटी हमेशा ज़्यादा होती है मेमोराइज्ड आंसर से, ठीक है। आपकी रियल पर्सनैलिटी को हमेशा ज़्यादा वेटेज मिलेगा बजाय उसके जो आपने आंसर्स रट के बोले हुए हैं। योर नेचुरल रिएक्शंस रिवील द ट्रुथ। आप टास्क के दौरान कैसे रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, आपने दूसरों की बातों पे कैसे रिएक्ट किया है, ये सारी चीज़ें ही आपकी रियल पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं, नॉट लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ठीक है। तो होता क्या, एसएसबी डजंट सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट, इट सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल वंस। बिल्कुल सही बात है, ये सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट करती, ये उनको सेलेक्ट करती है जो कि मोस्ट सूटेबल होते हैं उस प्रोफेशन को लेकर। हो सकता है अगर आपका नहीं भी हुआ तो आप हो सकता है आगे चल के अदर डोमेन्स में अच्छा करेंगे। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं, जयदीप अहलावत हो सकते हैं, है ना, इवन एपीजे अब्दुल कलाम जी भी हो सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने होते हैं जिन्होंने शायद एसएसबी में उतना अच्छा नहीं किया बट अपनी लाइफ के अलग डोमेन्स में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं आज वो। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के हैं वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो वो सिर्फ मोस्ट सुटेबल वंस को सिलेक्ट करते हैं। यू मे बी अ ब्रिलियंट ऑन पेपर बट इफ यू आर नॉट मेंटली, इमोशनली एंड सोशली बैलेंस्ड यू वोंट मेक द कट, ओके। तो अगर आप में ये चीज़ें नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समझना है कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स जो बच्चे मतलब लाइक पहले एसएसबी दे चुके हैं वो बार बार रिजेक्शन फेस करते हैं बिकॉज अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, उसको इवेल्युएट नहीं करते कि उनकी कमी कहाँ रह गई थी, है ना। सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बाद अगले अटेम्प्ट में जाकर बेहतर परफॉर्म करना भी आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। रियल पर्सनैलिटी हमेशा अच्छी होती है मेमोराइज्ड आंसर से, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये वो 5 चीज़ें थी जो आपने देखी जिस पे आपको काम करना है और उसके साथ साथ सुधार करना है। अब बात करते हैं सर ये 5 चीज़ों के लिए मुझे आना कहाँ है। तो आपको आना है मेजर कल्ची क्लासेस में, जहां हमने संकल्प एसएसबी बैच खास आपके लिए लॉन्च किया है। चाहे आप एनडी एंट्री के लिए हो, सीडीएस एंट्री के लिए, टीएस, एफकेट, आईसीजी, एसी, टेरिटोरियल आर्मी, टीजीसी, एसएससी टेक, एसीसी या एनसीसी, कोई सी भी एंट्री के लिए आप हैं, आपको आना है सिर्फ मेजर कल्ची क्लासेस में। आपको कॉल करना है 9696330033 पर और आपको एनरोल करना है खुद को 90 डेज के एसएसबी बैच में। जी हाँ, 21 से लेकर 90 डेज का एसएसबी बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस पूरे बैच में आप हर टास्क को अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू का पार्ट हो, चाहे साइकोलॉजी का पार्ट हो, चाहे जीडीओ का पार्ट हो और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीनिंग का पार्ट हो। उस सब पे हम डिटेल में जाकर ध्यान देने वाले हैं। हमारे पास एसएसएस की बढ़िया टीम है, उसके साथ ही आप रीसेंट रिकमेंडेशंस भी देख सकते हैं और लगातार ये आते ही जा रहे हैं। तो जुड़िए मेजर कल्ची क्लासेस के साथ और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए और कॉल कीजिए 9696330033 पर। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।